खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी की बनूद जरगा के मुतालबात पर अमल दरामद किया की नहानी। पुलिस को हर गैर सरकारी मुसल्लह शख्स के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। पुलिस सूबे में मुसल्लह गिरोहों के दफातर के खिलाफ एक्शन लेने की मजाज। अस्करी हुकाम की जानिब से सूबे में किसी भी ऑपरेशन के तासुर की नफी की गई। पुलिस और CTD मकामी दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। सूबाई काबीना के अरकान, कोर कमांडर्स पेशावर, IG, चीफ सेक्रेटरी के अलावा जिरगे के 5 मेंबरान ने शिरकत की। और दूसरे जानिब बनू में 2 रोज के लिए असलहा की नुमाइश, काले शीशों वाली गाड़ियों और ड्रोन कैमरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। नौ मई के 12 मुकदमात बानी PTI का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी चेयरमैन की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुकूमती नोटिफिकेशन भी मंसूख कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिन मोबाइल से ट्वीट व्हाट्सएप किए उनकी बरामदगी तफ्तीश के बगैर मुमकिन नहीं। मुलजिम ने फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने से भी इनकार किया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर दरख्वास्त गुजार कोई टेस्ट नहीं करवाता तो उसके नताइज वो खुद भुगतेगा। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि आपकी मोबाइल कैसे रिकवर करेंगे, मुलजिम तो जेल में है। कौम को हम लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये भी पैगाम देना चाहते हैं, नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये PDM हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए हैं, ये डूब गई है। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, ये हुकूमत फेल हो गई है। मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुक्मरानों के खिलाफ चार्जशीट है। विफाकी और पंजाब हुकूमत डूब गई। उन्होंने फौज को आवाम और PTI के सामने कर दिया। फौज और आवाम को कभी आमने सामने नहीं आना चाहिए। तहरीक इंसाफ कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेगी। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कवल शौजब ने कहा, बानी PTI को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को टारगेट किया गया। खवातीन पर जो इल्जाम लगाते हैं वो बुज़दिल लोग हैं। उनतालीस अरकान कौमी असम्बली PTI के मेंबर तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ अरकान की फहरिस्तें वेबसाइट पर अपलोड कर दें। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी किया। चंद लोग जो कि सजा याफ्ता भी हो चुके हैं, जेलों में मौजूद होने के बावजूद इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और बात नहीं कर रहे, अब अमल भी कर रहे हैं। एक शख्स को गिरफ्तार होता है उनका लीडर, तो क्या करते हैं वो लोग? 9 मई जैसा सानिया अंदोनाक वाकया करते हैं। अगर आप दहशतगर्द जमात नहीं हो तो जमान पार्क में आपके बंगले से, आपकी कोठी से, पुलिस पर, आपके घर के अंदर के से गार्डन से पेट्रोल बम कौन फेंक रहा था? 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। कुछ लोग जेलों में भी मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। PTI वाले पाकिस्तान दुश्मनी में हर मनफी काम कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के लफ्ज़ी वार कहा, बानी PTI की शक्ल में मस्तूई लीडर पेश किया गया। 9 मई को आवाम ने देखा कि कैसे कौमी इमलाक पर हमला किया गया। शहदा की यादगारों की बेहरमती की गई। आप दहशतगर्द जमात नहीं तो जमान पार्क घर से पेट्रोल बम खून फेंकता रहा। आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है, मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है। सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया। वो कौम की बेटी है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो। रिवायत है, पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? यहाँ पे अदालती टाइम खत्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशंस लगती हैं। एक बंदे को धड़ाधड़ इंसाफ के लिए मसीहा मौजूद। अदालत बताए क्या इंसाफ सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए है? 9 मई के दहशतगर्दों को इंसाफ इतनी जल्दी क्यों मिल जाता है? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने सवालात उठा दिए। कहा, मौजूदा हुकूमत की हैसियत ऑपोजिशन जैसी, हमारा हर इक़दाम बेअसर है।
बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी में तमाम हदें पार कर दी। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ को फॉरेन लॉबीज की पुश्त पनाही हासिल। गैर मुल्की किरदारों ने बानी पीटीआई के हक में ट्वीट्स किए। बानी पीटीआई को मसलूम और रियासत पाकिस्तान को जालिम दिखाया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी। इतला कल से 28 जुलाई तक होगा। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र दफा 144 लगाई गई। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। अवामी आगाही के लिए बड़े पैमाने पर तशहीद की जाए। दुनिया आजकल डेटा पे मूव कर गई है। डेटा साइंस के मुताबिक लोगों के फैसले हो रहे हैं, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त इतना इस बात ने हॉन्ट किया। तो जब हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए तो हमें ये एहसास हुआ कि जो एड्रेसेस हमारे पास हैं उनमें से कई एड्रेसेस ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है कि वो घर किधर हैं। रिलायबल डेटा की इतनी इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया के अंदर कि अगर आप डेटा के ऊपर बेस करके अपने डिसीजंस नहीं करेंगे तो आपका जो एम है, जो टारगेट आपका है कि उसको इसका फायदा मिले, उसमें आप नाकाम रहेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक्यूरेट डेटा हो ताकि मैंने जिस भी कम्युनिटी के लिए, जिस सेगमेंट के लिए अगर मैं कोई रिलीफ लेके आना चाहती हूँ तो वो रिलीफ एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को मिले जो इसके हकदार हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि जिस काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो शुरू कर दिया। डेटा इकट्ठा करके अपना घर स्कीम का आगाज़ करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले स्कीम के हकदार बनेंगे। किसानों का दुरुस्त डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। हर जिले से जराइम का डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। खसूसी अफराद के लिए भी इक़दाम करेंगे। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। रऊफ हसन समेत 9 मुल्जिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया था। हमने इंसाफ कानून के मुताबिक देना है। हमारा मकसद सिर्फ साइल की खिदमत और दादरसी करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूका बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, नौजवान वकला को बहुत सारी चीज़ों का इदराक नहीं होता। अदालतों में नोटिस, ट्रैकिंग सिस्टम और ई फाइलिंग भी लाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबाई हुकूमत को अमन अमान पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सियासी लड़ाई में अवाम को मुश्किलात में नहीं डाल सकते। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए। अगले माह वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 लाख शहरियों को सोलर पैनल्स देंगे। सिंध हुकूमत बहुत जल्द सोलर पार्क बनाने का इरादा रखती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को सोलर से चार्ज किया जाएगा। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बजट में 5 लाख सोलर पैनल्स के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। IPP से दोबारा मुआहदे किए जाएं। बिजली की कीमत में मजीद 2 रुपये 63 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाए। जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए नजरसानी दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 31 जुलाई को अवामी समाअत करेगा। मुल्क में सेहत का इनकलाब। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट से निजात में पोशीदा। कैपेसिटी चार्जेस पूरे मुल्क के सेहत के बजट से दुगना हो गए। न्यूज़ की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। चारों सूबों का सेहत का कुल बजट 1158 अरब 30 करोड़ रुपए, जबकि कैपेसिटी पेमेंट्स 2153 अरब रुपए तक पहुंच गई। मामला तो ना रुका तो रवां बरस मजीद 2800 अरब रुपए अवाम की जेबों से पावर प्लांट्स के खाते में जाएंगे। चौधरी शाफी हुसैन का IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब ने कहा,
कि IPP से जितनी सरमायाकारी की उससे कहीं ज्यादा कमा चुके। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कौमी मईशत के लिए तबाहकुन है। IPPs 50% की सलाहियत पर चलने के बावजूद 100% कीमत वसूल कर रहे हैं। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास अगस्त के वस्त में बुलाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज पर गौर किया जाएगा। बोर्ड इजलास से कबल पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानी हासिल करना होगी। अताए रब करीम परचम, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा हमारा झंडा रहे। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले के बाद वफाकी काबीना का हुर्मत परचम मुहिम का आगाज। इसहाक डार, अवैस ज़ग़ारी, अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर वज़रा कौमी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दें। सोशल मीडिया पर वफाकी वज़रा की हुर्मत परचम मुहिम की पसीराई। लाहौर में स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून गिरफ्तार। नीली परी को थाना कला गुज्जर सिंह पुलिस ने गिरफ्तार किया। नीली परी ने ताहिर अंजुम पर पंजाब असेंबली के बाहर तशद्दुद किया था।